हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 करेंगे। 1.4 कंप्लीट करेंगे, सही है। तो आज 1.4 कंप्लीट करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, 2 क्वेश्चंस है, उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग क्लास को देखते हैं तो आप क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी जगह पे जितने भी दोस्त हैं आपके, क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, कि छोटे भाई बहन कोई तो होगा, सभी के लिए ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, सही है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताना चाहूंगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें जो यहाँ पर दिया गया है वो संख्या रेखा के बारे में बताया गया है। तो संख्या रेखा पर क्या होना चाहिए, संख्याएं। तो मैं मिडिल में क्या मान लेता हूँ, हमेशा 0 को मान लेता हूँ। इधर वाली जो वैल्यू होगी वो मेरी प्लस में होती है और लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होती है माइनस में होती है। तो मैंने इधर की वैल्यू ली 1 2 3 4, इधर लूंगा माइनस में लूंगा। ये बात तो समझ में आई, ये बात समझ में आई या नहीं है। तो इस तरीके से हम स्केल में क्या करते हैं, नंबर्स को लेते हैं। स्केल आपने देखी होगी, छोटे छोटे इस तरीके के और भी पॉइंट बने होते हैं, इस तरीके से होते नहीं होते। तो उनको भी काउंट करना है। कोई भी संख्या है, हम कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, उसको हमको क्या करना होता है, देखना होता है कि कहाँ पर है। जैसे मैंने ये कहा कि अगर मैं 1.2 लिखूं तो कहाँ पे आएगा, तो सर 1 और 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 1.2, 1.3 बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा नंबर आएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक बात आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चंस में है, आप ये बताओ मुझे, बस तभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक संख्या है 12, अगर मैं इसके इधर 0 लगाऊं तो 12 ही रहेगी या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, तो सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इस पर एक 0 और लगा दूं तब कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर अब लगा दूं तब नहीं पड़ेगा। तो ये याद रखना कि अगर कोई संख्या पूरी पूरी दी हुई है, उसके इधर अगर कितने भी 0 लगा दें तो संख्या पर हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 12 है, अगर इधर 0 लगा दिए तब 120 हो जाएगी सर। इधर लगाएंगे 0 तो फर्क पड़ गया, इधर तो 12 ही रही हमेशा, लेकिन इधर जैसे ही मैंने की तो कितनी हो गई 120। 120 अगर एक 0 और लगा दूं तो 1200, फिर लगा दूं तो 12000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इधर लगाने पर फर्क पड़ता है संख्या के 0, इधर लगाने पर फर्क नहीं पड़ता। अभी समझ में आ जाएगा ये मैं क्यों समझा रहा हूं। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 3.4, अगर मैं इधर कोई 0 लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। इसमें एक कंडीशन और होती है, हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखना चाहूं, पॉइंट के इधर 0 लगाऊं तब भी 3.4 या 3.40 ही पड़ी जाती है। तो ₹1.50 को हम लिख देते हैं 1.5, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, ₹1.50 माने जाते हैं नहीं माने जाते हैं। मैंने कहा ₹3.5 दे दो, 3.5 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। इधर 0 लगा दिए तो क्या ₹3.5 नहीं रहे, अब लगा दो 0, क्या ₹3.5 नहीं लगा। अगर यहां पर भी 0 लगा दूं तब भी तो ₹1.5 रहा। तो इधर 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के इधर कोई भी फर्क, ₹3.5 तो ₹3.5 ही रहेंगे, ₹1.5 तो ₹1.5 रहेगा, कितने भी मैं 0 लगा दूं। क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जैसे मैंने ये कहा ₹3.5 दिए हैं,
इधर 0 मैंने बढ़ा दिए और मैंने कहा इसमें से 25 पैसे सर घटाने हैं, तो ये देखो 0 0 5 2 और ये आ गया कितना 3। बताओ 3 रुपए 25 पैसे अब भी है, कोई 0 का फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसी तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं। कैसे करते हैं, जो मैंने ये तरीका बताया उसको याद रखना। अब देखो क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल कराऊंगा, इसके बाद को एग्जांपल जो क्वेश्चंस का दिया हुआ है वो कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जांपल वो लिख लीजिएगा। जैसे ये दिया गया है, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि संख्या रेखा पर 2.6 संख्या रेखा पर 2.6 का निरूपण देखिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें संख्या दी हुई है उसको देखो। संख्या कितनी दी हुई है बताओ, हमने कहा सर जी 2.6 दी हुई है संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो ये लो रेखा खींच ली हमने, खींच ली। यहां पर क्या लिखा 0 और इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 3, इधर 4, इधर भी -1 -2 -3 -4 लिख लिया मैंने। अब तुम ये बताओ, ये मुझे संख्या दी है 2.6, जो संख्या दी हुई है वो कहां पर मिलेगी। तो मैंने कहा सर जी कि 2 और 3 के बीच में मिलेगी, 2 और 3 के बीच में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मिलेगी 2.6 इन दोनों के बीच में। तो इसको भी क्या करना है, निरूपण करना है, उसको भी दिखाना है कैसे मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा और खींच लेंगे और इस रेखा को 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच है तो इन दोनों के बीच में ही नंबर को लिखेंगे। तो मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और ये 2.9 और ये कितना हो जाएगा 3। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो संख्या थी 2.6 वो कहां पर है सर, यहां पर। ये हो गया आंसर, ये हो गया निरूपण। कैसा हो गया, निरूपण। ध्यान रखना, ये हो गया निरूपण। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं इसमें 0 और लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। कहा सर जी नहीं पड़ेगा। इसमें 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके आगे पॉइंट के बाद 2 लिखा है, 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वह संख्या उतनी ही कहलाती है। जैसे मैंने कहा 1 रुपए 50 पैसे, कहा 1 रुपए 50 पैसे के आगे, 50 के आगे कितने भी 0 लगा दूं तो 1 रुपए 50 पैसे ही कहलाता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। ध्यान से सुनना और क्वेश्चंस को करना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को आप देखिएगा किस तरीके से दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.33777 तक 5.37 बार का निरूपण दिखाइए। कुछ नहीं, हमें क्या दिया है, जो संख्या दी है वो कितनी दी हुई है 5.3777।
ये दिखाना है दशमलव के कितने स्थान तक, 5 स्थान तक। दशमलव के कितने स्थान तक, 5। इसको इस संख्या को निरूपण करके हमें दिखाना है सर स्केल में कहां पर मिलेगी। सही है, तो देखना ध्यान से कि ये स्केल में कहां पर मिलेगी। सबसे पहला काम देखो, मैं आपको बता दूं, एक एक स्टेप ध्यान से सुनते रहना, वैसे ही हम लोग करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले संख्या रेखा एक खींच ली जाती है। इस पर हमेशा पहला जो है वो स्टेप यहीं से शुरू होगा कि 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। इधर करेंगे तो -1 -2 -3 -4। अब जो संख्या हमें दी हुई है वो कहाँ दी हुई है, 5.377777। अब बताओ 5.3 कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, 5 और 6 के बीच में मिलेगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट संख्या रेखा बना लेते हैं 5 और 6 के बीच। यहाँ 5 लिखा तो यहाँ क्या आएगा, 5.1 आएगा, फिर आएगा 5 पॉइंट कितना 2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 5.10, मतलब हो गया 6। अब फिर से सोचो कि ये जो संख्या है 5.3 तक तो मिल गई, 37 कहाँ मिलेगी, तो मैंने कहा सर जी इन दोनों के बीच में मिलेगी। देखो 5.3 है तो 5.4 तक तो गई ही नहीं है संख्या, तो कहाँ मिलेगी, इन दोनों के बीच। तो मैंने तुमसे अभी बताया था कि अगर मैं इसमें 0 लगा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसमें 0 0 0 0 0 लगा दिया। अब मुझे जो संख्या मिलेगी वो इन दोनों के बीच में मिलेगी। हर बार ऐसा ही करना है। 30 इसलिए लिख लिया, 30 से 40 तक हम चले जाएंगे फिर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये फिर एक संख्या रेखा, इसी यही करना है पूरे, उसमें और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कहा 5.30 दिया है तो 5 पॉइंट क्या आ जाएगा, 31, 5.32, 5.33, 5.34 और 5 पॉइंट कितना 35, 5 पॉइंट कितना 36, 5 पॉइंट कितना 37, 5 पॉइंट कितना 38, 5 पॉइंट कितना 39 और 5 पॉइंट कितना 40। ध्यान से सुनना। अब मुझे जो संख्या मिली जो 37, अब मुझे एक एक हमेशा याद रखना, ये जो स्टेप चलना होता है वो एक एक चलना होता है, एक एक स्टेप पकड़ना पड़ेगा तब। 5.37 मुझे कहाँ मिला सर, यहाँ मिला, यहां पर मिला 5.37, मुझे तो 377 भी याद करना है, तो 377 और 538 इन दोनों के बीच में मिलेगा ये। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ फिर 0 लगा दूंगा हर जगह पे और फिर अगला स्टेप करूंगा। आगे बात समझे। देखो अब फिर एक संख्या रेखा खींच ली मैंने, खींच ली। अब मुझे कहां से चलना है सर जी, 5.370 से, तो 5.371, तो 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.375 और 5.376, 5.377। आगे देखो 5.378, सही है। और इधर
आ जाएगा 5.378 तक। अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है, हमें तो 0.5 तक ज्ञात करना है, 3 तक तो हमें मिल गई सर जी। अब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो ये संख्या जो मिलेगी मुझे कहाँ मिलेगी, इन दोनों के बीच में। तो फिर मैं संख्या लेकर, देखो हमेशा यही करना है और एक एक करके बनाते जाना, सही है। क्या करना है, एक एक करके बनाते जाना है। तो देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं, सही है। अब मुझे जो संख्या ज्ञात करनी है वो कहां से कहां तक ज्ञात करनी है, ये ध्यान से सुन लो। यहां से शुरू किया तो मैंने आपसे कहा कि 5.377 एंड 5.378, यहां से शुरू किया 5.377, सही है। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, जीरो ऐड कर लेंगे, 0 0। ये ट्रिक है भैया, हर बार में जब मुझे संख्या मिल जाए तो उसमें 0 ऐड कर लो। तो 0 ऐड किया, यहां मुझे मिला 5.3771, यहां मिलेगा 5.3772, यहां मिलेगा 5.3773, यहां मिलेगा 5.3774, यहां मिलेगा 5.3775, यहां मिलेगा 5.3776। ऐसे ही करेंगे, एक एक स्टेप ही करना पड़ता है इसमें, यही है। 5.3777 और 5.3778, और फिर वही बात 5.3779 और 5.3780। पता कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अभी तो 0.4 तक हुआ, फिर इसमें 0 लगा देंगे हम लोग, फिर इसमें क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब ध्यान से सुनो, अब लास्ट स्टेप आया 0.5 तक मैंने कर लिया। अब ध्यान से सुनना कि अगला क्वेश्चन क्या था। यहां से शुरू किया मैंने और यहां तक गया भाई, सही। अब मुझे कहां मिलेगी वो संख्या, मुझे मिलेगी यहां संख्या, कौन सी, ये वाली ध्यान रखो। फाइनल आंसर आ गया ये वाली। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ही तो मिलेगी भैया। तो देखो ध्यान से, 5.3770 से शुरू करेंगे तो 5.3770, सही है। यहां आ गया 5.37771, यहां आ गया 5.37772, यहां आ गया 5.37773, यहां आ गया 5.37774, यहां आएगा कितना, 5.37775, यहां आएगा 5.37776, और यहां आएगा 5.37777। आ गया, यही तो पता करना था हमें। एक आधा और लिख देते हैं, 5.37778, और यहां आ गया 5.37779। तो मुझे आंसर मिल गया ये फाइनली। तो ये मेरा हो जाएगा, ये निरूपण होता। देखो करना कुछ नहीं, 1 से लेके 10 तक हर बार में, देखो 1 से लेके 10 तक ही तो जाना था, 1 से लेके 10 तक ही जाना है हर बार में, 1 से लेके 10 तक ही जाना हर बार में, सही है। पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो, उसके बीच में ही होगी। और पूछता तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में होती नहीं होती संख्या। तो हमेशा याद रखना, थोड़ा सा बड़ा है, कठिन नहीं है। लेकिन क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट के एक एक स्टेप को लिखना है बस।
अब हम करते हैं क्वेश्चंस जो हमें दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे अपनी बुक में और पढ़िएगा क्या दिया हुआ है। 2 ही क्वेश्चन है सिर्फ और ये अभी खत्म हो रहे हैं। देखो अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हमने किया था। तो ध्यान से सुनना, हमें जो दिया गया है संख्या रेखा जो दी है वो हमें दी है 3.765। अब इसका निरूपण हमें करना, तो सबसे पहले 3 को देखते हैं भैया किस किस के बीच में आता है। तो हमने कहा ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। फिर यहाँ पे -1, -2, -3 ये हर किसी में लिखनी है स्टेप ये। तो अब मुझे ये देखना है 3.7 किसके बीच में आएगा, तो मैंने कहा 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मैंने सेकंड स्टेप में कर दिया, 3 से स्टार्ट किया, 3 से और 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। देखो 1 2 3 4 चल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4 आ गया। तो अब मुझे ये संख्या कहाँ मिली, ये मुझे यहां मिली। अगली संख्या जो 7.6 जाऊंगा तो वो किसके बीच में मिलेगी, तो मैंने कहा अगले जो जाऊंगा, अभी ध्यान से देखना, इसके आगे क्या लगा देते थे 0। देखो 0 लगा दिया। तो अब बताओ ये 7 6 और इसके बीच में मिलेगी इन दोनों के। तो अब यहां से स्टार्ट फिर कर दो आप। देखो यहां से स्टार्ट कर दो 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 0.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये कितना, यहीं तक तो जाना था। अब फिर आगे आ गया 6.5 की बात कह रहा है, तो 6.5 जो मिलेगा मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगा। बताओ, तो मैं लिखूंगा ये लास्ट स्टेप मेरा, देखना ध्यान से। पहला पॉइंट है मेरा 3। देखो अब क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ट्रिक के अनुसार 0 इसमें लगा देंगे। और हमें बताओ 65 ज्ञात करना है, तो 60 और 70 के बीच में ही तो मिलेगा। तो मैंने लिख दिया पहला 3.760, 3.761, 0.762, 3.763, 0.764, 3.765 मिल गया मुझे आंसर। थोड़ा और लिख देते 3.766, 3.767, 768, 3.769 और 3.770 इसी के तो बीच में मिल रहा था। तो मुझे आंसर मेरा क्या मिल गया, ये, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बताओ क्लियर हुई बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है पूरे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, संख्या देखो किस संख्या को निरूपित करना है। तो संख्या मैंने कहा कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है संख्या है 4.26, दशमलव के 4 स्थान तक कह रहा है। तो मेरी संख्या हो गई ये, हो गई कौन सी संख्या हो गई ये। तो अब मैं करता हूं सबसे पहला काम, ये वाला मैंने कहा बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर कितना 4। क्लियर है, देखते जाओ बस, सिंपल क्वेश्चन है 2, 3 और 4। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि ये किस किस के बीच में। तो इधर 5,
तो मैंने कहा 4 2 लगभग 4 और 5 के बीच में आया, तो फिर बनाना शुरू कर दिया मैंने। 4 से शुरू किया तो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये आ गया 5। पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप भी खत्म। क्लियर? अब क्या करना है, अब मुझे 2 देखना है। 2 देखना है तो 2 मेरा यहां है, और 26 देखना है तो कहां पे मिलेगा, तो मुझे इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो देखो 2 6 हाँ, तो देखो मैंने कहा कि 2.6 जो मिलेगा मुझे 2.0 और 30 20 और 30 के बीच में मिलेगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 4 2 0 4 2 1 करूंगा, 4 2 3 करूंगा, 4 2 4 करूंगा, 4 2 5 4 2 6 और 4 2 7 4 2 8 4 2 9 और 4 2 3 0। यहीं तक तो करना था। अब मुझे मिला ये, अब मुझे अगला स्टेप करना है 2 6 फिर लेके आना है 2। तो मैं अगला स्टेप अगर करूंगा तो कहां पे मिलेगा, यहाँ पे देखो 0 लगा लेंगे। तो मुझसे कह रहा है 62 मतलब 62 और 70 के बीच में ही तो मिलेगा 62। तो 60 और 67 के बीच में मिलेगा 62। 60 और 70 के बीच में मुझे क्या मिलेगा 62। तो अब यहां से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो अब मैंने यहां से किया, पहला पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है 4.260। तो 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और 4.269 और फिर वही मिल जाएगा मुझे कितना, ये वाली वैल्यू। तो अब लास्ट स्टेप बचा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब खुद बताओ 26 हमें कहां पे मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये देखना है 26, सही है, ये देखना है 26 तो कहां पे मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगा। 0 0 सब में लगा देना है। तो 26 कहां मिलता है 20 और 30 के बीच, तो मुझे मिलेगा इन दोनों के बीच। तो मैंने फिर स्टेप शुरू किया, सीधी रेखा ये। तो यहां से शुरू करेंगे हम लोग 4.2620। अगला 4.2621 आएगा, 4.2622 आएगा, 4.2623 आएगा, 4.2624 आएगा, 4.2625 आएगा। और नेक्स्ट जो हमें पता करना है वही संख्या आ गई 4.2626 और 4.2627 4.2628। तो मुझे तो ये देखना था, तो ये मुझे मिल गया, सही है। तो आज के क्वेश्चंस सारे हो गए। 2 क्वेश्चंस थे और 2 ही मेरे पास, एक मेरे पास एग्जाम्पल था। तो प्रश्नावली हमारी 1.4 कंप्लीट हो गई। अब आगे हम कराएंगे नई एक्सरसाइज 1.5 और उसके एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए बस इतना ही।